नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बम्पर वृद्धि, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने का मुद्दा फिर गरमाया है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में न तो उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने का वायदा किया गया है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उन्हें स्वयंसेवक के तौर पर दिए जा रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी की गई है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितना काम और समय दे रही हैं, उसके बदले उन्हें कोई उचित वेतन नहीं मिल रहा है, और इस तरह उनका शोषण जारी है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कर्मचारी या कामगार का दर्जा और उचित वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें दोनों ही देने से इनकार कर दी रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि वे केंद्रीय योजना कर्मी है, और इसलिए केंद्र सरकार को उनकी मांग पर फैसला लेना है। राज्य गेंदे केंद्र के पाले में फेंके देते हैं, और केंद्र कहता है कि राज्य उनका मानदेय और प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। हाल ही में केरल सरकार का उदाहरण में, जहां आशा कार्यकर्ता वर्तमान में सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन का पूरा बकाया जारी कर दिया है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहते हुए इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ा लिया है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या सही है, यह केंद्र पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि CIDU की नेतृत्व वाली आशा कार्यकर्ता फेडरेशन ने भी कहा है कि राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र उन्हें उनका हक नहीं दे रहा है। केरल के कुछ जिलों में मौजूदा हड़ताल का नेतृत्व कर रही आंदोलनकारी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ ने संकल्प लिया है कि वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार उन्हें मासिक मानदेय का 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और 5 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ की मांग को स्वीकार नहीं कर लेती। हाल ही में पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा नेता मुरलीधरन, जिन्होंने आंदोलन आशा कार्यकर्ताओं से बात की थी, यह कहने की हिम्मत की राज्य को आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कार्यबल के रूप में रोजगार की स्थिति बदलने और उन्हें नियमित वेतन और लाभ देने का पूरा अधिकार है। फिर सवाल यह है कि केंद्र में उनकी पार्टी भाजपा ने नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। हाल ही में दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता का दर्जा और उचित वेतन देने का मुद्दा उठाया गया था। दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये प्रति माह है। दिल्ली में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन से बहुत कम मानदेय मिल रहा है। राज्य को कर रहे हैं वह दिखावा मात्र। इसका ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल से लिया जा सकता है, जहां सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन देने की घोषणा की है ताकि वो समय पर डेटा फीड कर सकें। हालांकि इसके आधार पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अभी भी जारी शोषण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र द्वारा राज्यसभा दिए गए जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगस्त 2024 में आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना था और उन्हें कार्य और गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों का हकदार माना था। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। राज्य केंद्र के शासित प्रदेश को अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना PIP में आशा कार्यकर्ताओं को कई तरह के मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने का लचीलापन भी दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन के साथ आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के बाद आशा कार्यकर्ता अब निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतों को प्रतिमाह 1,000 रुपये तक के आधार पर ANM के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन TBI के लिए भी पात्र हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NH के तहत भारत सरकार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र संसाधन
लिफाफे में भीतर उसके कार्यक्रम करवाने योजनाओं पीआईपी के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को आधार पर उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्त और तकनीकी सहारा प्रदान करती है। यह ध्यान देने योग्य कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के केंद्र के प्रायोजित योजना जिसका केंद्र राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न 8 पूर्वोत्तर राज्यों को 3 महिलाएं आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शनों को बावजूद केंद्र में अभी तक उचित निर्णय नहीं लिया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले कुल मानदेय और प्रोत्साहन में भी राज्यवार बहुत अंतर है, क्योंकि राज्य प्रति आशा कार्यकर्ता 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का फंड प्रदान करते हैं। यह भी चिंता का विषय है, खासकर तब जब मानदेय का वास्तविक मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर काफ़ी काम हो गया है। धन्यवाद।